गाइस इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप कहेंगे कि आज मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ कहीं भी नहीं, मतलब जा रही हूँ, बाहर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन इतना भी कोई हो नहीं है। आज है मेरा बर्थडे और ये है इम्पोर्टेंट बर्थडे क्योंकि आज बर्थडे। और प्लीज मुझे विशेष दीजिए और मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। यही मेरे लिए विशेष होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करके ही मुझे विशेष दे सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं इस फील्ड में। क्योंकि सभी लोग जो भी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि मेरे जो बोलने का स्किल है वो अच्छा है। तो आप लोग बताना कि मेरा कैसा स्किल है। और अभी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसके बाद हम बाहर जा रहे हैं और वो आगे मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए और विश मी हैप्पी बर्थडे कर दूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ला काना के लिए ला बाबू, काना का खाना है ना। और एक स्पून भी ले आइए हो। हाय गाइस, और अब हम निकल गए हैं अपने लोकल मार्केट NIT 1 में। और यहीं से हमने आशु के लिए फ्रेशर डे की पार्टी ली थी, जो कि उसको मिस बेस्ट ड्रेस का भी उसको अवार्ड मिला था। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि बर्थडे तो मेरा है लेकिन सेलिब्रेट इसी का हो रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों से ही इसकी और पापा की वो चल रही है, लड़ाई चल रही है कि मेरे को दिलाओ दिलाओ दिलाओ। तो अब देखते हैं कि नरेश उनको कितना कैसा दिला पाते हैं। अभी हम उनको समझा के तो लाए हैं, बस देखते हैं आशु क्या चूज करता है। और फिर हमने सोचा कि वहीं से ही हम खा पी के आ जाएंगे, क्या करना घर आके। तो मतलब रात को आएंगे, जब भी आएंगे तो मैं दिखाती हूँ आज हमारा क्या क्या प्लान चल रहा है। आशु जी बताइए आप। क्या बताऊँ? ज्वेलर के पास भी मैंने नोज, हाँ मैंने नोज पिन उतार दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था नोज पिन में, इसलिए मैंने उतार दी क्योंकि आई थिंक वो सही नहीं थी। ईयररिंग था, मम्मी के ईयरिंग को मैंने पहना था क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लग रहा था और फिर उससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई तो मैंने उतार दिया। और अब मैं नया लूंगी जो नॉर्मल सा होगा और एकदम डिसेंट होगा और मैं उतार पाऊँ जब मेरा मन करे उसे, क्योंकि वेस्टर्न कपड़ों में अच्छा नहीं लगते हैं नोज पिन। अच्छा, तो ऐसे उतारना चढ़ाना कोई चलता है तो अभी देखते हैं क्या क्या होगा। है लेट हो चुकी है क्योंकि ठंड में तो रात बहुत जल्दी हो जाती है और 6 ही बजे हैं वैसे तो, बट ऐसे लगता है रात को हो जाती है। ये तो मैंने 21 सीधा रास्ता, 21 हाय गाइस, फिर यहाँ पर हम लोग आशु की ड्रेस लेने के लिए गए और ये वही शॉप है जहाँ से कि उसने अपने लिए मिस प्रेशर का जो उसने बेस्ट ड्रेस भी लिया था। और ड्रेस डार्लिंग इस शॉप का नाम है। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, बहुत ही अच्छी अच्छी। और आशु वैसे भी जो भी ड्रेस पहनती है, कैरी करती है, वो अच्छी ही लगती है। मैं तो कुछ कैजुअल उसके लिए शर्ट्स वगैरह भी देख रही थी, बट नरेश ने बोल दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं लेना। फिर मैंने कहा चलो आप एक ड्रेस ही ले लो, बट मैं देख रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो भी कैप्चर करना है आप कर लो। और फिर मैंने सारी की सारी ड्रेसेस वगैरह देखी थी। उसके बाद उनकी एक और भी, आशु ने तो सारी ड्रेसेस पहन के बुरा हाल कर दिया था। लेकिन अभी आप देखना बर्थडे में उसने कौन सी ली है, क्योंकि वो उसने डालने से मना कर दिया था तो हमने नहीं डाली है, क्योंकि फिर उसके लिए फिर सरप्राइज़ ही क्या होगा। उसके बाद हम उन्हीं के साइड में शू शॉप में भी उन्होंने हमें बोल दिया कि आप ना इसका भी आप ले लो थोड़ा सा, तो हम वीडियो लेने चले गए।
अच्छी शॉप है, 91 में है। इसके बाद हम लोग निकल गए मॉल के लिए। 91 में ही जो मॉल है उसी में चले गए थे हम। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी चलो यहीं से खा पी के चलते हैं। तो फिर आशु गया है, ये ट्रिम नहीं 99 वाली शॉप है ये स्मॉल बजट की। तो उसने एक ले लिया गिफ्ट बैग, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए लिया उसने। और तो आई थिंक उसने कुछ भी नहीं ख़रीदा, बस हम लोग ऐसी विंडो शॉपिंग कर रहे थे। विंडो शॉपिंग करते करते भी हमने कहा चलो थोड़ा सा पसंद भी आ जाएगा, कुछ तो ले लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं आया पसंद। और पसंद सारा कुछ ही था, मैं तो आपको रियल बताऊं तो पसंद भी सब कुछ था, बट ऐसा हम करते नहीं हैं कभी भी फालतू कुछ भी लेना वेना। आशु का मन बस चले तो वो तो पूरा शॉप खरीद ले, लेकिन हम नहीं करने देते। फिर उसने घूमा फिरा थोड़ा सा इधर उधर गया कि मम्मा यहाँ जाना है, मम्मा वहाँ जाना है। उसके बाद उन्होंने अब मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे वो। फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए हल्दीराम्स की प्लेट ही ले लो। वहाँ पर उसका पता नहीं नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, क्या इश्यू हो रहा था उनको, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए तो KFC का पूरा मील ऑर्डर कर लिया था। मैं तो वेजिटेरियन बंदा हूँ, तो मेरे लिए तो उन्होंने एक ले आए थे प्लेट, तो मुझे तो उसी में सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं। नरेश बैठे रहते हैं क्योंकि बच्चे ही सारा कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। मेरे को वो इसलिए ले गए थे कि मम्मी आपको क्या कौन सा पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन वही था कि इश्यू आ गया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए प्लेट ही ले लो। इतनी देर तक कौन टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको हंसी आ जाएगी सोच के कि मैं 8:30 या 9 PM में सो जाती हूँ। तो मुझे नींद आने लग गई थी। और फिर वैसे भी ना फरीदाबाद जो है ना बहुत जल्दी बंद हो जाता है, बहुत जल्दी मार्केट वगैरह सारी क्लोज़ होने लग जाती है, मतलब गर्मियों में नहीं, विंटर्स में ओनली। तो नरेश अकेले बैठे हुए कहते कि तुम जाओ जहाँ जाना है, तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, अदरवाइज़ तो मैं कुछ भी, तुम्हें जो खाना है खा लो। तो वो पहले ही मेरी प्लेट तो फटाफट आ गई थी, वो तो रेडी रहता है खाना, तो मैंने तो खा लिया था। मुझे देख के इन तीनों के मुंह में पानी आ रहा था। फिर उसके बाद ये लोग खाने लग गए तो मैं आराम से बैठी हूँ क्योंकि मेरा तो पेट भरा हुआ है। फिर हमने खाना वाना फिनिश करा। मेरे को तो बहुत जल्दी नींद आती है, तो आशी बब्बू को भी आ गई थी क्योंकि उस दिन वो 4-5 बजे ही आए। फिर आशू ने जिद करके एक सॉफ्ट टी ले ली। मैं खाली बैग दिखा रही हूँ इसलिए आशी को हंसी आ रही है कि आप मम्मा खाली बैग क्यों दिखा रहे हो, आपको तो कुछ नहीं दिया हमने इसमें। और उसके बाद हंसते खेलते इस तरीके से बर्थडे का एंड हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Girl, you're popping like oil in the fryer. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and lift the crowd higher. Girl, you're looking like you'll never get tired. Yeah, you're whipping it so inspired. Give me the mic now, I'm on fire. I wanna rip it up and make up a